No, I just have to connect like telecallers with Aiza. Go and tell Rina to do it for you. Sure. Thank you. But come back in 2 minutes. Yes. Okay. अब हम कह रहे हैं कि जी ये परसेप्चुअल मैप जो है ये क्या बना है, इसमें भी क्वाड्रेंट्स जो 4 नजर आ रहे हैं, लेकिन फॉरकेट्स यहाँ पड़ा हुआ था वो यहाँ कहीं दिख रहा है, तो ये तो चेंज हो गई हैं सारी चीजें। ये क्या कहानी है? ये अज्यूम कर लें कि क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये अबाउट कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज नहीं है, बेसिकली ये समझ लें ब्रांड्स हैं, ठीक है, ये ब्रांड्स हैं, ओके। और वही एट्रीब्यूट्स जो आप क्वाड्रेंट मैप में देख चुके थे, उन एट्रीब्यूट्स को आप अब देखते हैं कि ब्रांड्स के साथ इनकी एसोसिएशन कितनी स्ट्रॉन्ग या वीक है, ठीक है। ब्रांड्स के साथ इनकी एसोसिएशन कितनी स्ट्रॉन्ग या वीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? परसेप्चुअल मैप। इसको और क्या कहते हैं, या किस टूल से ये बनता है? ये बनता है करस्पॉन्डेंस एनालिसिस से। XY चार्ट भी बनता है इस पे, और करस्पॉन्डेंस एनालिसिस से भी ये बनता है। जी बेसिक क्वेश्चन कि जैसे दूध जो है वो कैटेगरी है, मिल्क एक कैटेगरी है, और जैसे ऑफर्स हैं इनमें के सारे ब्रांड्स कहलाते हैं। अब जो ये होता है ये सब कैटेगरीज पाउडर है, ये सब कैटेगरी में आते हैं। ये सब कैटेगरी तो मैं समझ नहीं आई क्या ये ब्रांड है और क्या बता रहे थे? ओके, read it as say Halim, read this as Nestle, ठीक है, Halim, Nestle, Milk Pack, Allbirds, say Nurpur, ठीक है। So if it was Halim, so Halim is not germ free. If it was Halim, Halim is not germ free, but it was value for money, easily available है, natural है और fresh है। ये perception किसका बना? हलीम का। For example, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि सब कैटेगरीज में लिखिए, एग्जाम्पल दी मैं, अभी हमने ब्रांड की जगह यहाँ पर रखी हुई थी सब कैटेगरीज, इसलिए सब कैटेगरीज को एज ब्रांड ट्रीट कर रहे हैं। एसोसिएशन जब हम मैप कर पा रहे थे तो हमने बजाय ब्रांड दिखाने के, ये आसानी से दस्तयाब है, किस किस के लिए बात सही है? लूज मिल्क के लिए सही है, ब्रांडेड पाउडर के लिए सही है, यूएसटी मिल्क के लिए सही है, टी वाइटनर के लिए सही है, या टी वाइटनर लिक्विड के लिए सही है। तो बेसिकली मैं जहाँ पे ब्रांड रखता हूँ जुमले पूछते हुए एसोसिएशन मैपिंग में, वहाँ मैंने सब कैटेगरीज रख दी। मैकेनिक्स तो नहीं बदलेंगी ना, उसकी जो तरीका है ब्रांड की एसोसिएशन देखने का वो तो नहीं बदलेगा ना। तो आप इसको एज ब्रांड पढ़ लें एग्जाम्पल के तौर पे, इसकी जगह ब्रांड आप लिख लें, ब्रांड नेम्स, और फिर इसको समझने की कोशिश कर लें, या सब कैटेगरीज को ब्रांड कंसिडर करने और फिर समझने की कोशिश कर लें। इट वोंट चेंज। सो ये क्या बताता है? इम्पोर्टेंट ये है कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसको पढ़ना कैसे। वो जिस वक्त भी सीख लोगे तो कोई भी दो चीज़ें दी हुई हों उनकी एसोसिएशन आप रीड कर सकते हो। यहाँ पे क्वाड्रेंट्स डजंट मैटर, वहाँ हम कह रहे थे ना ये अच्छा क्वाड्रेंट है, ये भी अच्छा क्वाड्रेंट है, ये वाला मेंटेन है, ये वाला इग्नोर है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हर क्वाड्रेंट अच्छा है, हर क्वाड्रेंट खराब है। ओके, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि कौन सा एट्रीब्यूट किस ब्रांड, कौन सा ब्रांड किस एट्रीब्यूट के साथ पोजीशन है। दिस विल मेक समथिंग गुड और बैड। If a brand is associated, is placed with negative attributes, तो brand की position खराब है। If it is placed with positive attribute, तो strong है। अच्छा, UHT मिल्क का क्या मतलब होता है? UHT milk, ultra heat treated milk, which is Allbirds, Nestle Milk Pack, Allbirds and Halim, ये सारी UHTs। सर, जैसे ये ब्रांडेड पाउडर है और ये इसके सराउंडिंग में सारी स्टेटमेंट्स पड़ी हैं, तो ये
जितना क्लस्टर हो उतना अच्छा नहीं, आई एम कमिंग टू दैट। पढ़ना कैसे? इन लाइनों को देखो, ये लाइंस होती नहीं है, ये लाइंस इसलिए ड्रॉ किए कि आप इसको समझ सकें कि ये कैसे पढ़ना है। इट इज प्रॉक्सिमिटी, यस, बट वो प्रॉक्सिमिटी अगर दो ब्रांड जैसे ये पड़े हैं तो ये स्पेशल ओकेजन इसके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? डी वाइटनर के लिए, पाउडर के लिए या लिक्विड के लिए? अब ये दोनों इतने क्लोज हैं, अगर आप जैसे इसको पढ़ना है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूंगा, फर्जी लाइन, यहाँ एक इमेजिनरी लाइन यहाँ तक खींचूंगा, एक इमेजिनरी लाइन यहाँ तक खींचूंगा, द एंगल बिटवीन द टू, ये वाली लाइन जो मैंने खींची और ये वाली जो लाइन खींची, इन दोनों के जो बीच का एंगल है, that tells me the correlation between, association between the brand and the attribute, like it is already exhibited here. मैंने एक लाइन खींची मॉडर्न और फॉर फैमिली पे, एक लाइन खींची ग्रीन वाली UST मग, which is brand और सब कैटेगरी। इन दोनों के जो बीच का एंगल है, it tells me the association, strong association between the two. Usually angles between below 45 degree is assumed to be high association with the brand. ठीक है? Any angle below 45 degree is assumed to have strong relationship with the brand. Okay. इसी तरह से ये देखो कि इसका एंगल भी below 45 बनेगा ग्रीन लाइन से, germ free का। इससे बनाऊंगा एंगल ये वाला बेस्ट फॉर ड्रिंकिंग, तो भी कम बनेगा। ओके, सो ये आपका एक क्लियर कट पोजीशन बन रहा है कि जी UST मिल्क इज परसीव्ड टू बी मॉडर्न, इट्स फॉर द एंटायर फैमिली, इज जर्म फ्री एंड बेस्ट फॉर ड्रिंकिंग। अच्छा, अब एक चीज और समझिएगा कि किसी भी एट्रीब्यूट को अगर मैं सेंट्रोइड के बियॉन्ड प्रोसीड करवा दूं, किसी भी एट्रीब्यूट को अगर मैं सेंट्रोइड के बियॉन्ड प्रोसीड करवा दूं, तो वो एट्रीब्यूट नेगेटिव पढ़ा जाता है। सो अगर यहाँ जर्म फ्री लिखा हुआ है और इस लाइन को मैं प्रोसीड करवाऊं सेंट्रोइड के पीछे, तो ये क्या बन जाएगा? उस पर मैं सिंपली नॉट लगा दूंगा। तो इसकी पोजीशनिंग को डिपिक्ट करने के लिए इट इज वैल्यू फॉर मनी, यस, इट इज फ्रेश, यस, इट इज नेचुरल, यस, इट इज इजीली अवेलेबल, यस, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, यस, वो भी एंगल 45 डिग्री से छोटा ही है, प्रोवाइड्स एनर्जी। और लूज मिल्क का अगर मैं एंगल देखूं तो ये 45 से छोटा है, बट इट इज आल्सो नॉट जर्म फ्री, इट इज नॉट मॉडर्न, इट इज ओल्ड स्कूल। जो इसकी पोजीशनिंग है वो इसका रिवर्स हो जाती है। तो एक गुड पैकेजिंग सेंटर पे पड़ा हुआ है, इससे एंगल देखता हूं गुड पैकेजिंग का। अगर मैं ब्रांडेड पाउडर से देखता हूं तो गुड पैकेजिंग का एंगल 45 से छोटा है। इस गुड पैकेजिंग को मैं लूज मिल्क से देखता हूं तो भी एंगल 45 से छोटा है, तकरीबन उतना ही बड़ा है जितना ब्रांडेड पाउडर का। इस गुड पैकेजिंग को मैं UST मिल्क से देखता हूं तो अगेन UST मिल्क और इसका भी 45 से छोटा ही है एंगल। तो ये एग्जैक्टली बिटवीन UST मिल्क एंड ब्रांडेड पाउडर समवेयर प्लेस्ड है। इट मींस कि ये कोई क्लियर डिस्टिंक्ट एसोसिएशन किसी से भी नहीं रखेगा। अच्छा, the closer to the centroid means lower mentions or weak association. The more distant from the centroid means high importance, high motivation, higher brand values, more consumer base. ठीक है, जितना centroid से दूर है इसका मतलब उतना बड़ा ब्रांड है या उतना बड़ा वो है, जितना सेंट्रोइड के करीब है उतना छोटा है, with the exception of outliers. ये इतना छोटा फिनोमेना है कि ये नहीं कि ये साइज मेंशन कर रहा है कि टी वाइटनर लिक्विड और पाउडर बहुत बड़ा है, रादर शेयर ये प्रॉब्लम ये बता रहे कि यार ये ना आउटलायर्स है। फॉर एग्जांपल इस कैटेगरी अगर बहुत डिस्टेंट आ रहा है कोई चीज तो वो चेक ऑलवेज चेक ईदर इट वुड बी मार्केट लीडर जो बहुत दूर आ रहा होगा या कोई बहुत ही छोटा आउटलायर होगा। ठीक है, तो एट टाइम हम कहते हैं आउटलायर आया हो यहाँ पर और बाकी सारे एट्रीब्यूट सिमट के आ रहे हैं यहाँ पर,
जब आप चार्ट बनाते हैं कहते हैं यार ये तो सब चीज़ें एक जगह पे जमी हुई हैं, क्या करें? जैसे ही आउटलायर माइनस करके आप चलाते हो उस चार्ट को तो पूरा चार्ट खुल जाता है। तो ऑलवेज चेक फॉर आउटलायर्स। सर कैन वी से बताएं अच्छा सर कैन वी से कि जितना भी ब्रांड या कैटेगरी जितनी मैच्योर हो जाएगी उतना ओरिजिन से दूर चलिए। यस गुड पॉइंट। जितना मैच्योर हो जाएगी ओरिजिन से दूर क्यों चली जाएगी? ओरिजिन की ज़्यादा नहीं आ जाएगी, डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगी। डिफरेंशिएशन नहीं, इसमें तो डिफरेंशिएशन नहीं देखेंगे, इसमें तो मोटिवेटेड मैं एग्जाम्पल देखो, आज से 20 साल पहले जब ब्लूज के लिए हम काम करते थे, एट दैट पॉइंट शेल के अलावा कोई मतलब बहुत मेजर नहीं था। कैल्टेक्स भी बहुत छोटा था, पीएसओ भी बहुत छोटा, सारे बहुत छोटे थे। शेल मतलब चाहे ल्यूब्स ले लें चाहे पेट्रोल ले लें, हर एक में शेल था, ठीक है। और बाकी सारे ब्रांड मतलब वो अगर 80% थे तो बाकी सारे 4-5% आते थे कंज्यूमर रिसर्च में। तो होता क्या था कि शेल जो है वो आता था यहाँ बिल्कुल सेंटर के पास, सारे एट्रीब्यूट्स यूं एक दायरे में उसके अराउंड मौजूद होते थे, और बाकी ब्रांड पीएसओ, कैल्टेक्स, क्लैरेंट या वो कैस्ट्रॉल, वो सारे बिल्कुल पेरिफेरीज पर आ रहे होते थे। तो एट टाइम्स कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं जिसपे ये सारे रूल्स अप्लाई नहीं करते। अब उसमें आप अगर देखेंगे एंगल और ये और वो, तो मतलब कुछ एट्रीब्यूट्स जो है वो शेल के बिल्कुल 180 डिग्री पर आ रहे होंगे, बट एक्चुअली वो हो क्या रहा है कि क्योंकि वो इतना ओवर पावरिंग ब्रांड है इसलिए वो सेंट्रोइड के पास है और बाकी तमाम एट्रीब्यूट्स को उसने अपने पास खींच लिया है, और बाकी तमाम ब्रांड्स जो हैं वो सारे अवे आ रहे हैं, डिस्टेंट आ रहे हैं। जितना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है उतना सेंटर से क्लोज होगा। यूजुअली जितना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है वो डिस्टेंट होगा उतना ज़्यादा फ्रॉम द सेंट्रोइड, ठीक है। लाइक इन दैट केस लूज मिल्क अपेयर टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो एज दी वाइटनर्स, ठीक है। इसमें however what we have to do is to check for outliers के ये बहुत छोटे तो नहीं है इसलिए इतने डिस्टेंट आ रहे हैं। अगर सिंगल ब्रांड बहुत ओवर पावरिंग होगा तो वो सेंट्रोइड के पास आ जाएगा, और तमाम एट्रीब्यूट्स को उसकी निशानी सबसे बड़ी क्या होगी कि वो सेंट्रोइड के